आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या उनकी उलझने चल रही है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो यहाँ पे लोग हैं जिनको पूछना है पूछ सकते हैं, पहले जो आया है उसको खत्म कर लेते हैं। तो रितु जी का एक क्वेश्चन है कि जब भी हम आनापान करेंगे तो ये पूछ रहे हैं कि जब कोई आंख बंद करके सांस को देखता है, नींद इसके अलावा और क्या आता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या आता है? तो आपको 16 स्टेप्स आना चाहिए। अगर नींद आ रही है तो मतलब 3 अमिद आ रहा है, तो इसका यही अर्थ है कि निवर्ण है। तो इसीलिए पहले आंख नहीं बंद करना है। आप जब भी बैंगलोर में आई थी तभी भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, और आगे जो लोग भी आ रहे हैं उनको फिर से गुजारिश करूंगा कि कभी भी आंख बंद करके ध्यान मत करो। वो थोड़ी सेटल होने दो। तो पहले बता देते हैं, पहले जानना जरूरी है कि ध्यान अलग है और जो आनापान कर रहे हैं वो अलग है। तो ये दोनों एक चीज नहीं होती है। तो इसमें 4 स्टेज है। एक कायानुपස්සना, दूसरा वेदनानुपස්සना, तीसरा चित्तानुपස්සना, चौथा धम्मानुपස්සना। और विपස්සना अनुपස්සना में डिफरेंस है, ज्यादा नहीं पर है। तो समझो मैंने एक काय के बारे में देखना शुरू किया, ये विपश्यना होता है। ये काय में क्या है? विपස්සना, पස්සना का मतलब देखना, विपස්සना मतलब गहराई से देखना है। तो कोई भी चीज गहराई में जब भी देखेंगे वो विपश्यना होता है। तो पहले हमारे समता होनी चाहिए। तो समता के लिए इंद्रिय संवर होनी चाहिए। तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो आनापान सती आते आते पहले हमें इंद्रिय संवर करने की जरूरत है, क्योंकि ये समाधि की अंग है, ये शील की अंग नहीं है। बहुत सारे लोग यही उलझन में पड़े हैं कि शील होगा तो समाधि हो जाएगा। नहीं, आपको उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप शील में अच्छी तरह से हो सकते हो पर समाधि नहीं होगा। वो डिफॉल्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको शील में रह गए तो समाधि अपने आप आएगा, नहीं, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए सीखना है। सिक्खति सिक्खति सिक्खति, इतने बार बुद्ध कह चुके हैं, सिक्खति, सीखते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि अपने आप समाधि में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि शील समाधि का अंग है। समाधि के लिए करेगा और समाधि प्रज्ञा के लिए करेगा, कह तो सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि हमने 5 शील हमने पालन कर लिया है तो उसी में सारा हो जाएगा, अभी कोई मुझे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि अधिशील होनी चाहिए, सिर्फ शील की बात नहीं है। और बुद्ध धम्म जो है अधिशील के ऊपर है, अधिशील के बिना तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग वो समझते हैं कि अगर वो 5 शील के पालन कर रहे हैं तो सारा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। मतलब होगा, ये होगा कि आपको अच्छी जगह पुनर्जन्म मिल जाएगा, सोतापन्न रहेंगे, इसके आगे नहीं पहुंचेंगे। तो एक चीज आपको समझने की सख्त जरूरत है कि सोतापन्न हासिल कर सकते हैं। अगर वही डाउट है कि हम सोतापन्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
उलझने आपकी मन में प्रकट हो रहा है, तो इसको निवारण कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये समाधि के लिए ये बाधा है। पहली बात ये है, समाधि अपने आप नहीं होती है, इसे हमें डेवलप करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले हमें ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो और उलझने पैदा कर देता है अभी। एक उलझने ये है कि हमें इसमें समाधि में जाना है, और समाधि नहीं हो पा रही है क्योंकि हम सोतापन हुए कि नहीं हुए वही पता नहीं है। और कोई कहते हैं कि सोतापन इस लाइफ में नहीं हो सकता है, तो हम उस पे उस जिनका भी राय है, हम उनके राय पे बैठ जाएंगे, और जो बुद्ध कहते हैं उसको छोड़ के हर किसी का राय में पड़ जाएंगे, तो इसके लिए मेरे पास भी उत्तर नहीं है, किसी के पास भी शायद उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा सफर है, किसी और का सफर नहीं है। पहले ये हमें जानना है कि हर एक व्यक्ति अपना सफर में है। आप किसी के लिए जी नहीं रहे हो, आप अपने के लिए जी रहे हो। मरना भी आप ही को ही मरना है, कोई आपके लिए नहीं मरने वाला है। ये सिंपल है। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई आपके लिए मर जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि सोतापन है या नहीं है इसका मतलब यह है कोई और आपको कहना चाहिए कि आप सोतापन हो, उस हिसाब से आप पकड़ के बैठेंगे। हाँ, इन्होंने कहा है तो मैं सोतापन हूँ, इन्होंने नहीं कहा है तो मैं नहीं हूँ। तो अगर ऐसी मेरी मन की स्थिति है, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे बुद्ध भी आएंगे तो भी, या आप बुद्ध की वेट करो, अगला जो बुद्ध आएंगे तभी आप उस जन्म में मिल पाओगे, तो आप पूछ लेना कि तभी मैंने सोचा था सोतापन हूं कि नहीं हूं, अभी मैं आपके आप ही के इसमें हूं, तो आप बता देना। ये पहली चीज हमें देखना है। तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, संयुक्त निकाय में रूप से लेकर, मतलब चक्कू से लेकर पूरा पंचखंड के लिए 25.1 टू 25.10 ये आपको समझ में आता है तो आप सोतापन हो। अगर नहीं आ रहा है तो बुद्ध कहते हैं कि इतना आता है तो ये श्रद्धानुसारी है, इतना आता है तो ये धम्मानुसारी है। अगर ये सिर्फ श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी है तो समाधि का अंग उसके लिए नहीं है। सिंपल है। तो उसको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, इतने जानने की भी जरूरत नहीं है। आराम से रहो, अपना जो परिवार है, जीवन है, मंगलसूत्र जैसा बताता है वैसे जीवन जियो, बस हो गया। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो एक मन में हमें बिठाना है कि हाँ, मेरा लक्ष्य सोतापन का है, इतना ही जानना है, बस हो गया, ठीक है। अगर वो ही पता नहीं है, या ये उलझने चल रही है, ये ऐसे 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 हो रहा है, तो गाड़ी बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, और मरण के समय पे कुछ और ही आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मनुष्य नहीं बनेंगे, बनेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर मनुष्य का जीवन लेना है तो पहले देखो आप मनुष्य जीवन से कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो जो आप नीचे जा सकते हो। अगर वैसे चीज आप कर ही नहीं रहे हो तो कैसे आ सकता है, कभी नहीं आ पाएगा। जैसे एक सारकनी करके है, जो पूरी मरते दम तक उसने दारू पिया है। तो पूछते हैं लोग,
साख्य के लोग पूछते हैं, आजकल कोई भी सोतापन्न बन सकता है। तो बुद्ध कहते हैं, अगर ये साल का जो वृक्ष है वो सोतापन्न बन सकता है तो सारकनी क्यों नहीं बन सकता? तो आप वहां से पकड़ो। अगर वो दारू पीने वाला सोतापन्न बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? देखो आपका क्या कमी है, क्यों कमी है, क्यों लगता है, फिर उस तरह से काम करो। ये पहली चीज है। दूसरा, अगर सोतापन हो, इसका मतलब ये नहीं कि समाधि आ जाए। समाधि के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पर समाधि अपने आप नहीं होने वाला। अगर कोई किसी को ये ऐसी सोच विचार है कि अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। वो कंडीशन आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे एक रेडियो है आपके घर में या टीवी है, आपको वो ट्यून ट्यून तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी टीवी डाल दिए तो आ जाएगा, नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? वो चैनल तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसे डाल दिया हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं होने वाला। हाँ, टीवी में सब फैसिलिटी है, पर टीवी लगाने से थोड़ी होता है। ऐसे ही सोतापन आने से आपका अगला कल्याण होगा वो सकतगामी का है। पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऑन कर दिया तो आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखिए, उसके लिए वीर्य चाहिए। ये तो सिर्फ श्रद्धा है, इससे क्या होने वाला है? वो उससे कुछ नहीं होने वाला। 5 इंद्रिय है, उसमें एक इंद्रिय से कुछ नहीं चल देगा, गाड़ी नहीं चलेगा। तो दूसरा जो है वो वीर्य है, उसको लेके आना है। एनर्जी डालना पड़ेगा भाई। एनर्जी डालने के लिए छंद चाहिए, इसके बिना तो नहीं होने। ठीक है, ये आप थोड़ा समझो। कोई बच्चा है, शायद आप लोगों का बच्चा भी होगा। समृद्धि जी का तो बेटी है, वो पढ़ाई में आगे जाना चाहती है। और यहाँ पे मधुलिका है, जिन्होंने बहुत ही आगे भी बढ़ा है, और निकेत जी भी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई अच्छी की है। वो सोचे कि पढ़ने पढ़ने से वो वहां गए, या ऐसे ख्यालों में वो चले गए। एफर्ट तो डालना पड़ेगा, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे मधुलिका है, वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में किया है। अभी वो लंदन में काम कर रही है या कहीं पे काम कर रही है। जो मेरे पिछले कंपनी का था वहीं पे वो काम कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा जिनसे मुझे पता चला कि वो वही कंपनी में काम कर रही है। तो ठीक है, तो वो कंपनी में डिसिप्लिन बहुत है, डेनमार्क कंपनी है। पर एक खुशी इसलिए लगती है कि उसने जो किया है वो मैंने भी वही डिग्री के बाद हासिल की, पर उन्होंने जैसा किया वैसा तो नहीं किया है। तो अच्छा लगता है। तो उसका तो एफर्ट है। ऐसी थोड़ी कि एफर्ट के बिना उसकी हुई। तो समाधि के बिना वो उसका जो आज का स्टेट है तो नहीं है। ऐसी थोड़ी है कि उसने ऐसे ही सोचा कि हाँ मुझे ये कॉस्ट अकाउंटेंसी का लेना है, अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। श्रद्धा तो है कि मुझे ये करना है, पर वीर्य नहीं है भाई। तो सती कहां से आएगा? नहीं आ सकता। तो सती के बिना समाधि नहीं आ सकता, समाधि के बिना प्रज्ञा नहीं आ सकता है। इम्पॉसिबल है। तो हमें बुद्ध धम्म में रहेंगे तो ये 5 इंद्रिय तो जरूरी है। ये आपको अपने आप तो नहीं आने। इसीलिए मूलक सूत्र है। मैं बहुत बार कह चुका, पता नहीं अभी मैं पागल हो जाऊंगा। शायद मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती लेना पड़ेगा,
कि वही चीज़ कह के वही वही घूम रहा हूँ। ऐसा लगता है कि एक पहिया ब जो होते हैं ना, एक चक्र, ऐसे ही वहीं पे आता हूँ, वही क्वेश्चन आता है, फिर वहीं पे रहो भई, आगे वही। ठीक है, अच्छी भी लगती है कि वही-वही आ रहा है, पर पहले देखें हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, वही इसमें भी करना है, ऐसा नहीं कि अलग है। इसीलिए मैं कभी-कभी लगता है कि बुद्ध को भगवान बना के इन्होंने बहुत गंदी चीज़ कर दी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। उससे पहले बहुत ही अच्छा था, सिंपल था, टिकाऊ था, चल रहा था। जब भी ये धम्म संगिका करके आ गया, वो पूरा का फालूदा हो गया। अब वहाँ से अभी अभिधम्म आ गया तो वो और ऐड हो गया। खैर, अभी हम किसी को भगवान बना देते हैं ना, इसका मतलब ये वो ऊपर है, हम नीचे हैं, और कभी नहीं हो सकता। कभी भी बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, पर हमने ऐसे बना दिया है। ये हमारी कमियां है या क्या है पता नहीं, हम हर किसी को भगवान बना देते हैं और उनको वहीं रख देते हैं, और हम जो है हम पूजा पाठ में उलझ जाएंगे, बस आगे कुछ नहीं करेंगे। आप उसी चीज को एग्जाम में भी करो ना, आप पूजा पाठ करो उसका, किसने मना किया है? आप एक आपका साइंस का बुक्स हो या कौन सा भी बुक हो, उसको पूजा पाठ करते रहो, पास हो जाओगे, क्यों नहीं होंगे? ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी बच्चा आज तक ऐसा पास हुआ है कि वो पूजा पाठ कर रहा है और वो हो जाएगा? और जो कोई भी यहाँ काम कर रहे हैं, वो ऐसी थोड़ी है कि रोज पूजा पाठ करेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे और काम होता रहेगा। ऑफिस नहीं जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ पूजा पाठ करते रहेंगे, उसी कंपनी का पूजा पाठ करते रहेंगे। वो कंपनी वाला साधु 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 कहते रहेंगे और इनका सैलरी बढ़ता जाएगा। ऐसे कभी देखा है? अगर इस लौकिक में नहीं होता है, तो लोकोत्तर में कैसे हो सकता है? ये तो पागलपन है, समझ में नहीं आता है मुझे। यहाँ पे तो बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं कि आप इतना घंटे प्रैक्टिस करो, वो करो। वही प्रैक्टिस अगर हम ये कहें कि आप 18 घंटे ये करना है, वो तो नहीं होने वाला है भाई। अब फिर ये कैसा हो रहा है? ये बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? फिर वो क्यों पढ़ाई करे? उनकी मनमानी जैसी है, करने दो। किसको मना करते हो? नहीं, उसको तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्यों? काहे के लिए बनना है? यही चीज सोतापन्न बनना है, सकदागामी बनना है, अनागामी बनना है, अरहत बनना है। क्यों नहीं हो सकता? मेरे समझ में नहीं आता है। आप वही लगन से कंटिन्यूटी में करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करोगे। इसलिए बुद्ध पाली में कहते हैं बस भावित बहुलीकत। मैंने कितनी बार कह चुका, अभी मैं पता नहीं कौन सी भाषा में कहूँ। ये पहली चीज है, ठीक है ना? इससे आगे निकलते हैं। अभी क्वेश्चन जो रितु जी ने पूछा है कि क्या आता है, कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या आता है? एग्जाम आता है। एग्जाम के बाद में पास होता है। उसी तरह आपको कायानुपसना में पास हो जाओगे, फिर वेदनानुपसना में पास हो जाओगे, चित्तानुपसना में पास हो जाओगे, धम्मानुपसना में पास हो जाओगे। इतना ही होगा अगर आप आनापान को पकड़ते हैं तो। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए तो बुद्ध को कांटेक्ट करो कहीं पर भी, या अगले जब भी बुद्ध आएंगे वो तभी उनको कहो कि ये बुद्ध ने हमें ये 16 स्टेप्स बताया था, इसमें हमें कुछ नहीं लगा, आप आगे बता देना इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि उसी में सब कुछ है, इतना ही है। तो अगर हम इसको 4 भाग में करें, एक व्यक्ति को टेस्ट दिया कि
तुम्हें पांचखंड आती है, राहुल को बेटा करके मत मानो, क्योंकि वो बुद्ध होने के बाद राहुल आके जॉइन हो गया। जैसे कोई भिक्खु है वैसे ही राहुल है। तो राहुल को पूछा, तुम्हें आता है रूप क्या है? ने कहा, हाँ, यही करूं, इसका करूं। उन्होंने कहा, नहीं भाई, वेदना का भी करना है, संज्ञा का भी करना है, संखार का भी करना है, विज्ञान का भी करना है। इसका मतलब ये है कि इसको नहीं आता है, सोतापन है, इसके आगे इसको पता नहीं है। तो सारीपुत ने क्या किया, उसको कहा आनापान करो, क्योंकि उसको पता है कि ये कर सकता है, इसको ये पंचखंड अपने आप आ जाएगा अगर ये करेंगे तो क्या उत्तर में आना चाहिए, ये आनापान करने से क्या आता है? पंचखंड की समझदारी आएगी। अभी होता है कि कैसी आएगी। तो बुद्ध ने क्या किया, पहले इसको समझाने के लिए ये कहा, देख राहुल, ऐसा है, तुम्हें पता है पटवी क्या होता है? हम अपने आप से वही पूछना है कि पटवी क्या होता है। तो पटवी 20 चीज से होती है। आप उसमें कौन सा भी पकड़ सकते हैं, या पूरे 20 लेना है तो बेशुमार ले लो। अभी ये मत पूछो मुझे 5 मिनट करना है या 5 सेकंड करना है या पूरी जिंदगी बितानी है। एक्चुअली आपकी पूरी जिंदगी बितानी है। जैसे समृद्धि जी की बेटी आई थी, वो पढ़ाई में कर रही है, उसको डॉक्टर बननी है, वो थोड़ी 5 मिनट पढ़ लेगी तो हो जाएगा डॉक्टरी, नीट एग्जाम पास हो जाएगा। वैसे तो नीट का पेपर भी खुलासा हो रहा है, जब भी वो लेगी तभी लेगी और उसका हो जाएगा। ऐसे ही कि मैंने 5 मिनट पढ़ाई कर ली, पापा मामा मैंने इतना पढ़ लिया है, बस हो गया। नहीं, उसको तो पूरी दिन पढ़ना है, वही वही पढ़ना है। तो कल भी मैंने वही पढ़ा था, अरे बेटी, जब तक एग्जाम पास नहीं होगी और जो आना चाहिए वहां तक तुम्हें वही करना है। पूरी 1 साल पढ़ाई करना पड़ेगा? हाँ, 1 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा, उससे क्या होता है? आपको ट्यूशन में भी जाना पड़ेगा या कोर्स में जाना पड़ेगा या कोई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, जैसे एलन है या कौन सा भी है, वहां जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में भी वही सिखाएंगे और ये जो प्राइवेट ये है वहां पर भी वही सिखाएंगे। फिर आने के बाद पढ़ना भी पड़ेगा, फिर रात भर पढ़ना पड़ेगा, फिर सब करना पड़ेगा। ऐसे 5 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह ये भी ऐसा ही करना है कि 5 मिनट पठवी से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ 5 मिनट के सालो मा नका दंता तचो मामसम, ऐसे आपने एग्जाम के लिए करोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरी दिन रात रखनी है कि हर चीज में यही देखना है। कोई व्यक्ति आ रहा है तो पटवी है, पूरा समझ में आया है कि केसा रहता नहीं है, लोमा रहता नहीं है, नखा, अब काटते हो ना नाखून को, थोड़ी रहेगी भाई। ये क्या चीज पागलपन है, समझ में नहीं आता है। अब 2-2 हफ्ते में काट देते हो या इसको शेप बना देते हो। अगर लड़की है तो वो शेप बनाती है, क्यों बनाती है? और जिनका भी बाल सफेद हुए हैं वो काला क्यों लगा रहे हैं? ये मेरे समझ के बाहर है। ये क्यों लगाते हो भाई? आपका तकलीफ क्या है? क्यों लगाते हो काला? और कहते हो हम बुद्ध में बिलीव करते हैं, थोड़ी करते हो। आपको शर्म नहीं आती है डालने के लिए? क्योंकि वो सफेद तो होने वाला है, तो काला करके क्या दिखा रहे हो कि सफेद नहीं होता है? तो नीच सान्य आया। तो जब भी आप लोम को देखोगे, केस को देखोगे, ऐसे थोड़ी देखोगे। नहीं, ये मेरी के, केस है, तो हो गया ना फेल।
एक बार मत लगाओ, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, कि जो काला था वो कैसे सफ़ेद हो रहा है। तभी अनिच्च देख लिया, इसको काले को पकड़ेंगे तो दुःख आ गया, अब कुछ नहीं कर पा रहे हो, अनंत आ गया। अब जब भी काला करते हो, इसका मतलब यही होता है कि आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो बुद्ध क्या कहते हैं? नेतम मम। इसके बदले में वो व्यक्ति ले रहा है एतम मम, ये मेरा है। न एसो अहम अस्मि, एसो अहम अस्मि, ये मेरा अधिकार है। जैसे गोदरेज हेयर डाई लेके आए, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। लगाओ, अच्छी तरह से लगाओ, कोई भी रीजन दे दो कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, बूढ़े क्या कहेंगे, जवान क्या कहेंगे, ऐसे ही कुछ बनाते रहो और फेल्यूर का सक्सेस करके लेते रहो। जैसे को इनका जो बेटी है वो पढ़ाई नहीं करती है, सिर्फ टीवी देखती रहती है या मोबाइल देखती रहती है और माँ को पढ़ाती रहती है, अब चुप हो जा माँ, मैं पता है मुझे कैसे पास होना है। वैसा ही आप लोगों का काम है। कैसे लगाते हो बाल में? आपको थोड़ा भी लगता नहीं है कि आप झूठे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को? ऐसे तो कभी नहीं लगा ना, तो इसीलिए वो केसा लोमा नहीं होगा। और नाखून को पेंट क्यों करते हो? शेप क्यों बनाते हो? मतलब वो शेपलेस है, इसीलिए शेप बनाना पड़ेगा। लंबा क्यों चढ़ाते हो उसको? मतलब कामछंद है। और पूछते हो कामछंद से बाहर कैसे आए? वैसा तो आपका इरादा है ही नहीं है, तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, और जो मर्द है वो मूछे में पेंट लगा देता है, बाल में भी पेंट लगा देता है। क्यों? मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, सही है ना? और कहता है कि हम 20 जो दिया है या 32 अशुचि, उसको पढ़ते हैं। पढ़ के क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। एक पीएचडी एग्जाम ले सकते हो बुद्ध धम्म में, और एक पीएचडी का वो सर्टिफिकेट दे देंगे। घर में आके एक बड़ा बोर्ड में डाल देना कि मैंने बुद्ध धम्म में पीएचडी किया है। अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी सोतापन बन के पैदा हो जाएंगे। अगर हमारा इरादा सोतापन बनना है, इतने करने से, पीएचडी भी लेने से सोतापन बन जाओगे, पर इसके आगे नहीं जाने वाले। ठीक है ना? तो पहली बात यह है कि आप देखो आप क्या कर रहे हो। केशा लोमा नखा दंता, आपका दंत है तो विनोद जी से पूछेंगे, उनका एक तो गिर गया है। और जिनका भी अच्छा लगता है बहुत दांत मस्त है, 15 साल 20 साल रह जाओ, एक भी दंत नहीं रहेगा, सेपरेटली डालना पड़ेगा। 70, आप रिवर्स कर लो अपना एज, बता देना जब भी होता है तभी। मतलब आप बुद्ध को बुद्धू बना रहे हो कि जरा होता है पर हमारे लिए नहीं होता है। शायद आपके टाइम पे होता रहेगा, हमारे टाइम पे तो नहीं होता है। और कोई व्याधि भी नहीं आती है, आपके टाइम पे आता है, हमारे टाइम पे थोड़ी आता है। मरण तो आपको आया, हमें थोड़ी आता है। यही हमारा चक्कर है। ठीक है? तो जो व्यक्ति जाति, जरा, व्याधि, मरण नहीं देख पाता है, वो धम्म में है ही नहीं है। मतलब आगे जाने के लिए फिर भी श्रद्धानुसारी है, सोतापन बन के पैदा हो जाएगा। में कोई दो राय नहीं है, वही बता रहे बुद्ध वो संयुक्त निकाय के सूत्र में। ठीक है? तो अभी हमें देखना है कि मेरा स्थिति किधर है। अगर मुझे आगे बढ़ना है राहुल की तरह,
तो क्या करना है? ये तो समझ में नहीं आ रही है। तो जैसे बुद्ध सिखा रहे हैं वैसे ही मुझे काम करना है। देखो, राहुल की जगह पे मैं अपने नाम डाल देता हूँ, देखो विलास तुम ऐसा करो, पटवी के ऊपर काम करो। तो 20 है, पूरा 20 ले लो। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, अट्ठिमिंजा, वक्कम, हदयम, पिहकम, किलोमकम, पफासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, करीसम, मत्तलुंगम। ये पूरा ले लो और सारे लेके क्या करना है? ये तम ममा की जगह पे मेरा नहीं है, नीतम ममा मेरा है ही नहीं है। क्यों? बुढ़ापा हो रहा है। हाँ, जिन्होंने काला लगा है उनका तो बुढ़ापा कभी नहीं होगा, वो तो जवान है। जिन्होंने नहीं डाला है उनका शायद हो सकता है, क्योंकि हर बार काला डालने से क्या होता है कि यही साबित होता है कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। और स्किन के लिए बोटॉक्स डाल दो, वो भी टाइट हो जाएगा अपने आप। और फेयर एंड लवली क्रीम लेके आ जाओ, गोरा भी बन जाओगे। तो बस हो गया। अभी ये केसा लोमा मगर वो पढ़ के क्या करना है? फेंक दो उसको, फायदा क्या है? क्योंकि हम मानने के लिए तो तैयार नहीं है, सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आगे क्या करना है? आराम से रहो, खुशी से रहो। ये आगे क्यों बढ़ना है? इट्स लाइक दिस ना कि कोई ग्रेजुएशन किया है, वो सोतापन है। जो मास्टर्स करने वाला है वो सकदगामी है, पीएचडी करने वाला है वो अनागामी है, फिर सारा करके छोड़ दिया वो अरहत है। वहां तक क्यों जाना है? ये काफी है, हमें सर्टिफिकेट तो मिल गया है, बहुत हो गया, अभी इस अगले जन्म में देखा जाएगा। वैसे तो रहो ना एटलीस्ट। ना आप जी रहे हो ना मर रहे हो, अभी बीच में रह गए। सोचो तो सही कि आप क्या चाहते हो इस जीवन से। ये दुख के पीछे मत भागो। एक को तो सॉर्ट आउट करो कि आपको आखिर में क्या चाहिए, वो पहले क्लियर रखो। तो ये हो गया। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है, आनापान तक आना है, मुझे पटवी के साथ बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को वैसा ही देखना है, अगर गंजा है या बाल है या नहीं है, तो वही देखना है। और काला वाला कुछ नहीं डालना है, क्योंकि वो अलग होता है अभी। मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है। और जो सफ़ेद हो रहा है बॉडी में या चेंजेस हो रही है, उसको हर दिन देखना है। नहाने के लिए जब जाएँगे, ये भी मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, पता नहीं है। वो पूरा चेंज होता रहेगा। आप पहले तो देखो आपका सर से पाँव तक क्या-क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। नहाते वक़्त देखो, फिर आपको उसको पोंछना पड़ेगा, जो पानी है। फिर अभी हमने नहा लिया, क्यों नहाया? कभी पूछे हो? आप क्यों नहा रहे हो? थोड़ा तो सोचना चाहिए, क्यों नहा रहे हो? ऐसी थोड़ी रिक्वायरमेंट है आपको नहाना पड़ रहा है। इसलिए नहा रहे हो क्योंकि गंदा है, तो अशुभ है कि नहीं है? अगर शुभ होता थोड़ी नहाने के लिए चाहिए? नहीं। जो गंदा होता है उसको उसी को धोना पड़ेगा। अभी कितने बार बाथरूम जाते हो, उतनी बार आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये तो गारंटीड है। तो हमें ये पहले केसा से लेकर पठवी हो गया, फिर आपो पे आना है, सिंहम, पित्तम वगैरह-वगैरह जो वहाँ से 12 है, वो पूरा 12 देखना है। तो 20 + 12 32 हो गया 32। फिर उसके बाद में सॉरी तेजो पे आना है। जो कुछ भी बुद्ध कहते हैं वहाँ तेजो उसमें देखना है। सिंपल है, गर्म तो लग रहा है ना, वो थोड़ी आपका है।
और जो बुखार आती है वो थोड़ी आपका है, जो पचन होता है वो थोड़ी आपकी है, नहीं है, किसी का भी नहीं है। अच्छा, केश के लिए तो आप कलर डाल देते हो और पचन के लिए क्या डालोगे? यहाँ पे तो सोच सकते हैं कि हाँ, हमने डाल दिया है। अभी इसका क्या करेंगे? जो खाया है वो थोड़ी आपको पचन करेगा। नहीं, इसके लिए केमिकल चाहिए, फिर वो वहाँ पे आएँगे। कोई भी केमिकल आपका नहीं है, ठीक है? और ये सब किया मैंने, ये सब करने के बाद वायु पे आना है। अभी देखिए कैसा ये जा रहा है। आकाश जो है वो सूक्ष्म है। इसके अंदर आता है वायु, उसके अंदर आता है तेजो, उसके अंदर आता है आपो, उसके अंदर आता है पृथ्वी। इसीलिए बुद्ध ने ग्रॉस स्थूल से सूक्ष्म की ओर राहुल को लेके जा रहे हैं, उल्टा नहीं कर रहे हैं कि पहले उसको आकाश बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर उसने शुरुआत की पृथ्वी से, फिर इससे नीचे, इससे सूक्ष्म, पृथ्वी से सूक्ष्म आपो है, आपो से सूक्ष्म तेजो है, तेजो से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश। तो ये 5 धातु का हमें करते-करते आराम से 1 महीना निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है? आगे एक खाली कुआँ देख लो, वहाँ गिर जाओ। क्योंकि आप ज़्यादा गिर जाओगे तो प्रॉब्लम है। छोटा वाला ऐसे गिर जाओ, तभी पता चलेगा कि पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाश क्या है? कुआँ जो है आकाश है ना? वो खाली जगह तो है ना? तो कूदने के लिए जाओगे तो हवा तो चाहिए। हवा के बिना आप कूद नहीं पाएँगे, तो वायु आया। फिर जब गिरोगे तो गरम लगेगा, तेजो है, उसके अंदर खून बहेगा बाहर, तो आपो है। फिर टूट गया ना जो काय का, वो पृथ्वी है, ठीक है? ये हरदम हर व्यक्ति के ऊपर करना है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बंदर है, चाहे बिल्ली है, चाहे चूहा है, चाहे कौवा है, चाहे कोयल है, चाहे कुछ भी है, मगरमच्छ है, ये है, वो है, ज़ू में जितना भी मिलता है, वो सारे करना है। जो मैं यहाँ ज़ू पे रहता हूँ, मेरे लिए बहुत ही आसान है कि रोड बाहर जाता हूँ तो सारे मिल जाते हैं। अभी मैंने बैंगलोर में ऊँट वगैरह नहीं देखा है, शायद मिल जाएगा कभी, कोई लेके तो आ जाएगा, शायद भिखारी वो भीख माँगने के लिए ऊँट भी लेके आ सकता है। हाथी तो मैंने देखा है, बंदर को तो बहुत सारे बंदर है, मनुष्य बंदर भी है, वैसे बंदर भी है, 2-2 बंदर है, और बैंगलोर में तो बंदर की कमी ही नहीं है, हर जगह बंदर ही दिखेगा। तो ईज़ी है हमारे लिए, यहाँ यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही आसान है कि देखने के लिए, ठीक है? तो इतना मैंने देख लिया, 5 धातु। फिर ये देखने के बाद अगला पड़ाव आता है कि ये तुमने देखा? हाँ, देखा। अभी तो पटवी की तरह रह जा। तो 1 महीने के लिए पटवी की तरह रहना है मुझे। चाहे कोई गाली दे, चाहे मेरा प्रशंसा करे, कुछ भी करे, जैसे पटवी होती है वैसे रहना है। रिएक्शनलेस। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, इसके ऊपर थूकते हैं। पटवी थोड़ी आके कहेगा क्यों थूका है, और हमारे इंडिया में तो थूकना तो कॉमन है। आपके ड्रेस पे नहीं थूका है, आप पुण्यवान हो, नहीं तो हम उसी के ऊपर भी थूक लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये लोग नहीं, इससे पहले जो महिलाएं आई थी, एक बुजुर्ग किसी के घर के सामने अपना खोला और पेशाब करने लगा। कोई बाहर नहीं आया उनके गेट से पूछने के लिए, भाई ये क्या कर रहा है?
उसका मर्जी है। और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है कि यहाँ मूतना मना है। यूरिनेशन, पासिंग यूरिन हियर इज एन ऑफेंस। कैमरा भी डाला है, वो हम वहीं पे करेंगे, जहां लिखा है वहीं पे डालेंगे। तो इन लोगों ने एक और तरकीब सोची कि यहाँ पे राम का, लक्ष्मण का, इसका उसका फोटोज डाले कि वहां पे ना हो। तो उन्होंने बाजू में किया, वहां पे क्रिश्चियन लोगों का भी डाला, अभी तो पूरा भर दिया। फिर भी लोग ढूंढते हैं इनके बीच में हम करेंगे अभी, मतलब दो फोटो के बीच में करेंगे अभी। तो किसी ने सोचा कि हम इसके बीच में एक भगवान का भी डाल देते हैं, तो ये मूतेंगे नहीं है। अभी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कैसे मूते। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे मूतते हैं, देख लेना। आराम से मूतेंगे, कोई बात नहीं। अब कोई देखता रहा या नहीं देखता रहा, उसे कुछ भी लेना देना नहीं, वो अपना खोलेंगे, बैठ जाएंगे वहां पे। क्योंकि ये भारत है, भारत में कुछ भी लग सकती है, ठीक है, सिंपल है। तो वो देखो, वो जो जो वॉल है, दीवार है, वहां पे ये मूत रहे हैं, वो थोड़ी इसको गाली दे रहा है। यहां मूतना मना है करके लिखा है, पर वो तो वहीं पे कर रहा है। ये एक उदाहरण है। मेरे घर के बाजू में इतनी प्लास्टिक कवर डालेंगे खाने का कि अगले दिन इतने कुत्ता उसको पूरा खोल के पूरी रोड में गार्बेज रहेगा। इतनी बड़ी रोड में 75% रोड सिर्फ इसी से रहेगा खाने का। आम का छिलका, फिर ये छिलका, वो मटन, चिकन, और जो कुछ भी उनका बचा है सारा रोड में रहेगा, और उसका स्मेल भी आएगा। अभी उसी के ऊपर आपको जाना है। क्या मस्त है ना। देखो, हम इंडिया में रहेंगे तो क्या फायदा है, ये सब हम देख पाते हैं। फॉरेन में रहेंगे तो ये सब वंचित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पैदा होना है कि ये सब देख सकते हैं। तो जैसे इसको देखा, मुझे बुद्ध की वाणी आनी चाहिए कि वो रोड थोड़ी पूछ रही है ये क्यों फेंक रहे हो यहाँ पे, और कुत्ता वो प्लास्टिक कवर लेके पूरा रोड में डाल दिया है। ये जो मेडिटेशन सेंटर है वहां पे फॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, पर मेरे घर जो है हो रहा है। शायद रितु जी ने देखा होगा, जब भी वो साइड से आते हैं पूरी भरी रहती है। सवेरे आएंगे तो पूरा दिखाई दे, और ऑटो वाले आएंगे वहां पे रुकेंगे, क्योंकि इतना कचरा तो डाला है, वो अपने मूत के जाएंगे। और जो क्लीन करने के लिए आ रही है, मुझे उसके उनके ऊपर तरस आती है, क्योंकि उनको वो क्लीन भी करना है, वहां मूता भी है, वो कुत्ता ने मूता है या ये मनुष्य ने मूता है, उसको बेचारे को पता नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने इनको ग्लव्स दिया है, पहले वो भी नहीं था। इतना तो उनको थोड़ा किया है, अच्छा लगता है। तो हमें ये देखना है, क्या मैं उस तरह से रह पाऊंगा। जैसे अमेरिका में साफ है रोड, यहाँ पे गंदगी भरी है। रोड तो रोड है। और एक और चीज है हमारे यहाँ पे, जहां पे फुटपाथ है वहां पे बिजनेस चलती है, और फुटपाथ है भी नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, ये अच्छा फुटपाथ होता है कि उसी पे चलेंगे, रोड पे कोई नहीं जाता है। हमारा इसमें रोड में ही लोग रहेंगे, फुटपाथ पे गाड़ियां रहेंगी, या दोनों रहेंगे। हमारा इंडिया है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो गाड़ी हर जगह मिलेगा और लोग भी वहीं पे मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का रोड हो या यूके का रोड हो या अमेरिका का रोड हो, वो थोड़ी खुशी ले रहा है कि हमने इतना अच्छा बनाया है। और इंडिया का रोड हो या नेपाल का रोड हो या जो साउथ ईस्ट एशिया का है, सारा एक ही है। उनको लोगों का उतना डेवलप नहीं हुआ है। चाहे बुद्ध आए, उसका बाप भी आए इस कंट्री में, कोई चेंज नहीं कर सकेगा इनको, क्योंकि उनका मन की स्थिति उतना ही है। तो अभी मुझे देखना है कि मुझे उनको देख के कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हो रहा है तो जैसे बुद्ध कहते हैं, मुझे वो काम करना है कि पटवी की तरह रह जा। अगर साफ सुथरा है तो भी रिएक्शन नहीं है, अगर गंदगी भरी है भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये मुझे पूरा 1 महीने रहना है। तो क्या कितना हो गया ये? 5। पटवी, आप, तेजो, वायु, आकाश। और हर 1 महीना अगर मैं ऐसा करता जाऊंगा तो 5 धातु के लिए 5, और 5 धातु की तरह रहना है 5। 10 महीना वहां रह गया। अभी हम पहुंचे आनापान पे, मतलब 1 साल के ऊपर की काम है भाई। तो आप पूछ सकते हो कि आप इतने जल्दी जल्दी क्यों बताते हो? अभी मैं क्या करूं? अभी 1 घंटे में पूरा बताना है, पर बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। तो अगर नींद नहीं आनी चाहिए आनापान में, तो ये सब पहले कर, नहीं तो नींद आ जाएगा। और जनो जैसे रितु जी ने पूछा, सही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगा कि इसके अलावा क्या आता है। इसके अलावा कायानुपसन आएगा, वेदनानुपसन आएगा, धम्मानुपसन आएगा, सॉरी चित्तानुपसन आएगा, धम्मानुपसन आएगा। तो वो जो 5 धातु किया, सकदगामी हो गया। फिर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, फिर अनिच्छ संन्यास। ऐसे करते करते गए तो अनागामी तक पहुंच गए, और ये अरहत तक हो जाए। सिंपल है। तो अगर किसी को सीधा सोतापन्न से अरहत होने की इच्छा है, मतलब छंद है, तो ये महाराहुलवाद सूत्र को ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, हो जाएगा। थैंक यू जी, आपने अच्छा पूछा। तो आपका मंगल हो, पर ये समझ में आ जाए कि आपको लंबे करना है। पर सारा सुनो कि अभी देखो हम क्या कर रहे हैं। अब पहले ये समझने की कोशिश करो कि अगर हमें सोतापत्ति जो है, वही रूल सकलगामी पे भी है, अनागामी पे भी है, अरहत पे भी है। तो ये सत्पुरुष समसेवो, आपने जिस सत्पुरुष को लिया है उसको रखो। फिर सद्धम्म सवनम, 18 घंटे धम्म के ऊपर रहना है। जैसे रितेश जी बता रहे थे, वैसे ही आपको हर दम उसी के चिंतन में रहना है। मन को इधर उधर भटकना नहीं देना है। सद्धम्म सवनम। फिर तीसरा है योनिसो मनसिकार। यहां पे आपका काम है कि ये तो धम्म को मैंने सुना, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, फिर पूरी दिन योनिसो मनसिकार, योनिसो मनसिकार। मतलब अब जो काम कर रहे हो करते रहो, उसी में देखो। जैसे मैंने कपड़ा खोला, याद रखना चाहिए कि मैं कपड़ा क्यों खोल रहा हूं, क्योंकि ये गंदगी है। नहीं तो मुझे कपड़ा खोलने की जरूरत भी नहीं है।
अभी आपके पास जितना सोप है ना, उससे पता होना चाहिए कि सोप क्यों लगाते हैं। आप कपड़े पे भी लगा रहे हो, इसके ऊपर भी लगा रहे हो। इतना तो कॉमन सेंस आनी चाहिए कि हम दोनों के ऊपर वो एक, हम यहाँ पे सर्फ एक्सेल डाल रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ और डाल रहे हैं, पर वो दोनों तो एक ही है। और हर एक बॉडी पार्ट को आपको क्लीन करना है। सर के लिए शैम्पू चाहिए, और काय के लिए सोप चाहिए, और नीचे क्लीन करने के लिए पेपर चाहिए। जिनके घर में, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो वहाँ पानी तो नहीं डालते हैं, उनको पेपर से ही करना पड़ेगा। तो पेपर चाहिए। अगर पेपर नहीं है तो बाहर नहीं आ पाएंगे, फंस जाएंगे। तो पेपर रोल तो चाहिए, टॉयलेट रोल। और वो चीज करने के लिए हमारे पास वेस्टर्न कमोड या इंडियन टॉयलेट, ये दो तो होनी चाहिए। इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। चाहे वो आप उसमें कैंडल जलाओ या परफ्यूम डालो या कुछ भी डालो, जैसे अमेरिका में करते हैं, मस्त बना देते हैं उसको। बुक शेल्फ भी डाल देते हैं, बुक्स भी रख देते हैं, जैसे वहाँ पढ़ाए वढ़ाए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने भी किया था पागलपन, जब भी अमेरिका से आया था, मुझे भी पागलपन का दौरा लगा था। तो मेरी पत्नी पूछ रही थी कि तू क्या कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे, जैसे अमेरिका में होता है वैसे ही, अपना जो अटैच्ड बाथरूम जो है बेडरूम के साथ, मैंने वैसे ही किया था कि मैं भी थोड़ा पागल था, तो तभी मैंने ये सब किया था। और ये वाला है यंकी कैंडल करके, ये अमेरिका का है, तो मैंने उसको भी वहां जला के टॉयलेट करता था। इसको कहते हैं काम छंद, क्योंकि मुझे पता नहीं वो आज चीज में क्या कर रहा हूं वहां पे। ठीक है ना। वो 2006 में, क्योंकि मुझे अमेरिका बहुत ही अच्छा लगता है, और 97 से मैं उसके पीछे पड़ा हूं कि मुझे अमेरिका में ही सेटल होना है। तो ये पागलपन की वजह से मेरे जो पत्नी है, उससे पहले पूछा था, तेरे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा मेरे पास है। तो मुझे काम भी मिल गया 98 में अमेरिका में। और वो H1B नहीं हो पाया, वो अलग चीज है, पर हो जाता तो अभी 98 99 से मैं अमेरिका में होता, वाशिंगटन स्टेट में ही होता, जो सिएटल है वहां, वेस्ट कोस्ट में होता। जहां पे चाहिए वहीं पे मिला था मुझे, एक्चुअली वेस्ट कोस्ट में, सिलिकॉन वैली, वहीं पे मिला था। और स्टारबक्स, बहुत ही पागलपन था मुझे, स्टारबक्स में ही पीना है। तो जब भी अमेरिका गया, और मेरा कंपनी तो सिएटल में था, जब सिएटल गया, और सिएटल इज नोन फॉर स्टारबक्स, वहीं से तो शुरू हुआ है। और हमारा कंपनी बाजू, क्या क्या कंपनी है, अमेजोन है। अरे अमेजोन के बाजू में हम है। ये सारा पागलपन था। तो इसको कहते कामचंद। तो वो टॉयलेट जो मैंने किया था, ब्यूटिफिकेशन, उसको देखना है आपको, ब्यूटीफाई क्यों करना पड़ रहा है भाई। ये कैंडल क्यों जलाना पड़ रहा है वहां पे। और वहां पे मैट डालेंगे, वो भी मैंने लेके आया था। जैसे यहाँ पे मैट नहीं मिलती है, और वैसी ही स्मेल, मतलब वही स्मेल आनी चाहिए जो मेरे रूम में था, वही एग्जैक्ट आना चाहिए। मैंने वैसे सजा सजा के सब किया था। तो ये देख रही थी क्या कर रहा है, पागल हो गया है। और वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो पैर धोते हैं, और वहाँ पे पैर नहीं धोते हैं, तो मुझे पैर नहीं धोना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, पैर क्यों धोए बार बार। यहाँ पे तो पैर डालते रहते हैं पानी में, वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या मस्त रहता है।
पर वो टॉयलेट तो टॉयलेट है, ये देखना है कि अब हमें जाना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वहीं पे बैठना पड़ेगा। चाहे मैं आपके घर में आ जाऊँ तो भी मुझे वही करना है, चाहे अरहत हूँ या सकदगामी हूँ या अनागामी हूँ या सोतापन हूँ या पुत्तुजन हूँ, से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब थोड़ी है कि जो बुद्ध बना वो टॉयलेट ही नहीं गया फिर, उसको यूरिन ही नहीं आया, उसको पसीना ही नहीं आया, उनको पानी में नहाना नहीं पड़ा, ऐसा कुछ सुना है आपने? और उसको पीठ का दर्द आ रहा था, वो सब तो आएगा, हर किसी को आएगा, क्योंकि व्याधि हर किसी के लिए है। और ये जो धोना है ये, इसको इसको धोना है, वॉशिंग मशीन चाहिए? ऐसे थोड़ी है कि हमें वॉशिंग मशीन के बिना कर सकते। अभी ये भी है कि बैक्टीरिया है, तो अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अगर साथ में वॉशिंग करेंगे तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, तो एलर्जी भी आ जाएगा, तो अलग अलग धोना पड़ेगा। और उसको काटने के लिए गर्म पानी चाहिए, फिर उसके लिए डेटॉल चाहिए या और कुछ चाहिए। ये सब हम देख सकते हैं ना कि एक कपड़ा धोने के लिए इतना सारा घूमना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सारा एक बैग में डाल दोगे, समझो आपको उसको धोना नहीं है, हम्म, आप एक बैग में डाल दो और डालने के बाद 1 महीना उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फिर खोलो, फिर वही कपड़े को वापस धोए बिना डालने की कोशिश करो, आप कभी नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं घृण, और पाली में आएगा जिगुच्छ, जिगुप्सा आ जाएगा कि इतना गंदा होता है स्मेल, ये वापस नहीं डाल सकते धोए बिना। और ये काय भी वैसा ही है, रोज 2 बार करना पड़ेगा, हर हफ्ते शैम्पू डालना पड़ेगा, हर दिन 1 या 2 बार नहाना तो पड़ेगा। ये देख लो, अशुभ है या शुभ है? शुभ है, अशुचि है, तो बुद्ध क्या कहते हैं? अशुचि नो पच्च विंकति। ठीक है, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है। तो सद्धम्म सवनम के बाद हम आ रहे हैं योनिसो मनसिकार। तो योनिसो मनसिकार से हमने ये सारा देखा। फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति, ये मेरे काम है कि मैंने अपने जीवन में उतारा है धम्म को। जितना उतारूंगा उतना आगे जाऊंगा, जितना नहीं उतारूंगा वहीं पे रहूंगा। तो इसीलिए हमें लक्ष्य, गोल डालना जरूरी है, क्योंकि छंद चाहिए, हमें भक्ति नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा चाहिए। हम भक्त नहीं बनना चाहते भाई बुद्ध का, हम एक साइंटिस्ट की तरह देखना है कि आखिर में क्या है। इसी को योनिसो मनसिकार, मनसिकार संभव सभ्य धम्म, इसमें हम योनिसो मनसिकार करें, मतलब शुरुआत से देख रहे हैं कि ये कैसा आया है, ये कैसा आया है, ये कैसा आया है, तो पटवी कैसा आया, आपो कैसा आया, वायु कैसा आया, तेजो कैसा आया, वगैरह। हमने देखा ये किसी का भी नहीं है। ब्यूटीफुल, अभी आ गई बात समझ में। तो तभी अपने आप अपने हृदय में कमल खिल जाएगा, कीचड़ से कमल आ जाएगा।
तभी आपको सच्चे दिल से एक ही वाक्य आएगा जो आपको बता देगा आप कहाँ तक पहुँचे हो। तभी ये आएगा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, क्योंकि मैंने देख लिया। क्या? एक व्यक्ति बुद्ध नहीं देखा मैंने। मैंने बुद्ध की जो लक्षण है वो देखा। क्या देखा? इति पिसो भगवा। भगवा ऐसे होते हैं। सम्मा संबुद्धो। स्वयं इसने किया है। विद्या चरण संपन्नो। तो 6 विद्या और 15 चरण धम्म मैंने देखा है। जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया है। फिर सुगतो। हैबिट क्या है? गति। सुगति। अच्छी जगह। लोकविदु। लोक का क्या है समझ में आ गया। 6 आयतन लोक है, ये समझ में आ गया। तो मैंने 3 का समझ में आ गया। एक होता है सत्यलोक, दूसरा होता है संखार लोक, तीसरा होता है उकास लोक। ये 3 लोक का स्वामी हो गया। तो ये समझ में आ गया लोक क्या होता है। लोकविदु, उसकी जो साइकिल है वो समझ में आ गया। सत्य, हर जीवी समझ में आ गया। आहार से बन रहा है, आहार नहीं देंगे तो मिट जाएगा। वेरी गुड। संखार लोक, जो इरादा कर रहा है वो पूरा इरादा कभी कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखार दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। तो ये मेरे समझ में आ गया कि संखार अनित्य है, दुख है, और हर धम्म अनंत है। ब्यूटीफुल। तभी सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानाम बुद्धो भगवा इति डेफिनेशन है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे जाके कहीं पे फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या आरती चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, या मुझे कुछ और पूजा पागलपन नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे जहां बुद्ध आई आना चाहिए वो आ गया है। तो अभी स्वखातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाश हो गया। संदिट्टि को दृष्टिकोण चेंज हो गया। अकाली को काल टाइम नहीं लेता है, अभी का अभी, इसी वक्त, इसी समय। यही पस्सी को यहीं आके देखो। ओपन को खुलासा करो, इन्वेस्टिगेट करो। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहीति, अपने आप में ये वेद, ये नॉलेज ढूंढना है। फिर सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, ऐसे लोगों के साथ मैं अभी जुड़ूंगा। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, ऐसे पूरा कर दिया। ये 3 आने के बाद एक और आ जाएगा जहां पे रोना आ जाएगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, क्योंकि मैंने अभी प्रकाश में आ गया। तो चक्कु मुदपादि, ज्ञानम मुदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि, आ गया भाई। 4 इंटू 3 12, धम्म चक्क शुरू हो गया। अभी ये अरहत पे ही रुकेगा। ठीक है, ये मुझे स्वयं आना है, ऐसे पढ़ाई से नहीं आता है। हाँ, पढ़ाई तो चाहिए, सुत तो चाहिए, पर उसी में नहीं रहना है।
सद्धम्म सवन श्रवण किया, फिर ये हमारा काम है योनिसो मनसिकार, और इम्प्लीमेंटेशन जो है अपने लाइफ में उतारना है, वो धम्मानुधम्म पटिपत्ति। तो हम ऐसे ही बुद्धम पूजेमि, संगम पूजेमि करके रहेंगे तो नहीं होता है। आप पूजा पाठ के लिए यहाँ नहीं बैठे हो भाई। आपका पूजा तभी होगा जब भी आप हमारा, जैसे मेरा पूजा है, अगर मेरा सच्चा पूजा है तो लाइफ में उतारने के बाद ही पूजा आएगा, उससे पहले तो कुछ नहीं आने वाला। अपने आप को भी मैं धोखा दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध का फॉलोवर हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं वहां तक गया ही नहीं है, मेरा वहां तक नहीं तय हुआ है, तो वो साबित करना है, क्योंकि मुझे ही साबित करना है, किसी और को नहीं। तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स जब भी तभी आता है जब भी मैंने बुद्ध को देख लिया है, ये टाइम पे। वो मूर्ति का बुद्ध की बात नहीं कर रहा, या जो पेंटिंग का बुद्ध है वो तो मुझे पता नहीं वो क्या है, उससे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। मुझे सिर्फ धम्म से लेना है, कि और किसी चीज से कुछ भी लगाव नहीं है, चाहे वो जल जाए या टूट जाए या फट जाए, उससे मुझे क्या करना है, क्योंकि वो धम्म जो है वो तो अनित्य है, अनंत है, दुख है। क्योंकि वो जिसने पेंट करके दिया है उसका पेंटिंग जा रहा है, तो दोबारा पेंटिंग करवाना पड़ेगा। और जो मूर्ति है उसको पॉलिशिंग डालना पड़ेगा। पर ये जो बुद्ध है इसका ना पेंटिंग की जरूरत है, ना पॉलिशिंग की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। ये सिर्फ धम्म है। यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्म। ये समझ में आ गया। अभी मुझे हो गया चक्षु ज्ञान पन्या आलोक, चारों आ गए। अभी मैं धम्म चक्र पवत्तन सुत्त पढ़ता हूं तो ये उठ जाएंगे, क्योंकि मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि उसका एक रीति रिवाज बना दिया, एक बुक पकड़ा परित्य करके, मैं धम्म चक्र पवत्तन सुत्त है पढ़ाई शुरू किया, ये सारे गा रहे हैं मैं भी गा रहा हूं। ये तो पूजा पाठ हो गया भाई। मतलब सील वित्त परमास मेरे पास है तो मैं सोतापन नहीं हूं, सही बात है। तो मैं 5 खंड में देख नहीं पाऊंगा, ये भी सही बात है। फिर भी श्रद्धानुसारी हूं, चलेगा। पर ये समाधि नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, चाहे मैं जितना भी ट्राई कर लूं, नहीं होगा। क्योंकि 2 चीज की कमी है, एक विद्या नहीं आई है, एक चरण धम्म नहीं है, तो कैसे आएगा भाई। 15 चरण धम्म तो हमें तय करना है, वो तो नहीं हुआ है, तो कभी नहीं आने वाला। और क्या विद्या आया है, नहीं आया। विद्या में क्या आएगा, सोतापन हो, विद्या है पता नहीं है, हाँ चलो फेल। चक्रगामी हो, नहीं सर पता नहीं, चलो। अनागामी हो, पता है, चलो। ये 3 तो नहीं है, तो अरहत का बारे में बात करना भी व्यर्थ है, उसको छोड़ देंगे। ये 3 तो करो पहले, सिक्ख असिक्ख को बाजू में रखते हैं, पहले सिक्ख तो करेंगे, तो सीख रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये महाराहुलवाद सूत्र लिया, क्योंकि आप निरंतर कर सकते हो उसको।
डोंट गिव इट अ ब्रेक कि मैंने आज पढ़ाई की, कल से क्या करूं? तो क्या मतलब क्या है? हो गया। आप अनागामी तक पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। आपको करणी मेट्ट सूत्र में जो माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्रम अनुरक्ति एवं पि सब भूतेषु मान संभावये अपरिमाणम, ये आना चाहिए। तब तक नहीं भागना है वहां से, तभी तो आप ब्रह्म विहार में पहुंचोगे। आप अनागामी के बिना ये नहीं हो सकता। इसीलिए गब्ब से यम पुनरेति, नहीं जातु गब्ब से यम पुनरेति, इसीलिए तो है। ये राहुल को वो इतनी अच्छी तरह से अरहत बना दिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि गुरु हो तो ऐसा, एक ही सूत्र में चारों बना दिए इसने। और सारिपुत्र ने सिर्फ आनापान के लिए पूछा था, अगर कोई और गुरु होता तो उतना ही बताता आनापान और बिठा देता। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है MN 118 पढ़ ले, नहीं, उन्होंने शुरुआत से प्रारंभ किया। अच्छा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहे कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, कोई बात नहीं है राहुल, यहां से शुरू करो। सारे चीज में पठवी देखो, आपो देखो, तेजो देखो, वायु देखो, आकाश को देखो। एक स्मार्ट व्यक्ति को समझ में आ जाएगा पठवी स्थूल है, तो वहां से शुरू करो। इसके सूक्ष्म आपो है, उससे भी सूक्ष्म तेजो है, उससे भी सूक्ष्म वायु है, इससे सूक्ष्म आकाश है। इसीलिए आकाशंचायतन है कि आयतन आकाश में पहुंचा है। तो आकाश हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई पागल व्यक्ति जैसा मैं हूं आकाश को ले लेता हूं तो होगा? नहीं होगा, मैं गलत फहमी में पहुंच जाऊंगा। तो पहले मुझे ये देखना है कि मैंने यहां तक किया है, पटवी पूरी तरह से, आपो किया है, तेजो किया है, वायु किया, आकाश किया, फिर वैसे रहना है पटवी की तरह, आपो की तरह, तेजो की तरह, वायु की तरह, आकाश की तरह। फिर मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अशुभ, अनिच्छ, छह, एक एक अगर मैं 1 महीने पकड़ूंगा तो 6 महीना सिर्फ ये हो गया, 5 महीना वो हो गया, 11 महीना हो गया। आनापान शुरू नहीं किया है, 11 महीना हो गया। समझो मैं आज शुरुआत की तो 11 महीने तक सही तरह से आनापान नहीं आने वाला, क्योंकि ये पेंडिंग है। जैसे ये यहां तक आ गया, समाधि के लिए रेडी हो गया, क्योंकि वो अनागामी तक इतनी श्रेष्ठ हो जाएगा। आनापान यूं 16 × 2 32 स्टेप्स, परफेक्ट। ऐसा है। समझ में आया हर किसी को? इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था बढ़िया सा पूछा था, तो शायद लगता है कि बाकी लोगों को कुछ अकल आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलेगा। अगर आप सोचते हो कि हर दिन एक सूत्र लेंगे, हाँ मैं तो लूंगा समझाने के लिए, पर आपको एक सूत्र पे रहना है। जैसे अश्विन ने किया, 3 महीने पकड़ा उसने, मुझे ये यहीं पे रहना है। अनिंजा सप्पाय सूत्र, मध्यम निकाय 106, उनको लगा कि मेरे लिए ठीक है कि मैं सकदागामी तक तो पहुंच गया हूं, अभी मुझे अनागामी 100% करना है, तो मैं ये पकड़ता हूं। हो गया उनका। इसीलिए उनको पता चला मैं अनागामी तक आ गया हूं। उसने मुझे नहीं पूछा, अभिलाष जी एक बार कह सकते हो मैं अनागामी हूं कि नहीं हूं? नहीं, वो कोई बात ही नहीं है। उन्हीं को समझ में आया। उन्होंने मुझे कहा भी नहीं कि मैं अनागामी बन गया हूं। मैं तभी ऑस्ट्रेलिया में था, तभी अनागामी बन गया था वो। तो जब भी मेरे घर आए थे तभी उन्होंने कहा
मैंने कंप्लीट किया है। उसको भी पता चला, क्योंकि वो ही मर रहा है ना, उसको ही पता होगा। तो मैंने कहा, अच्छा अनागामी पहुंचे हो, चलो अभी हम न्यूज़ देखते हैं आपके दिल में क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। फिर हमने एक दो गाना डाले, कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत ही सेंशुअल वाला गाना डाले, इतनी गंदगी थी वो गाने में, कोई भी बैठ नहीं सा पाएगा। हिंदी का गाना है, बहुत ही खराब, मतलब वो स्त्री के ऊपर कोई वस्त्र है तो नहीं है, वो दोनों एक बराबर था। देखते हैं अभी क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हो गया। और जो हम न्यूज़ का देख रहे थे, कितना फाइटिंग चल रहा है, देखते हैं हमारे मन में क्या होता है, दिल का धड़कनें तेज होती है। उनके पास भी एप्पल वॉच था, मेरे पास भी एप्पल वॉच है, तो हम दोनों ने देखा कि हमारा बीट्स पर मिनट इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम वहां पे उलझे रहेंगे तो इंक्रीज हो जाता है। नहीं हुआ, एक भी नहीं गया आगे। हम 1 घंटे बैठे रहे उसके ऊपर, वो डिबेट चल रहा है पॉलिटिक्स का, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें हमने वैसे पकड़ा जो गाली देता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये टेस्ट पास हो गए, उनको पता था, फिर भी हमने यहाँ बैठ के किया। अगर मुझ में खोट है या उनमें खोट है, तो जब भी हम ये रंगीन का गाना देखने लगे, तो आंख कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। जैसे समझ में आ जाता है कि ये पहुंचा नहीं है, या मैंने भी पहुंचा नहीं है, क्योंकि उसी में घुस गया। तो शून्य हुआ नहीं, नहीं शून्य हुआ भाई, मतलब तूने अनिमित्त किया, नहीं किया। तो नंदी आ गई वहां पे, राग आया, नंदी राग, यस, आया। खुशी हो रहा है उसको देख के, वो लड़की इतनी कपड़ी पहनी है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो अब तक नहीं पहुंचे हो भाई, हाँ सोतापन हो, पर आगे नहीं गए हो। मुझे वापस जाना पड़ेगा, या आप लोगों से बताना पड़ेगा, देखिए आप जिनको फॉलो कर रहे हो वो वहां तक पहुंचे नहीं है, कहना तो पड़ेगा, सच है। या अश्विन को बताना पड़ेगा, देखो मैंने विलास को देखा, इसका पूरा पहुंचे नहीं है, मैं तो पहुंच गया हूं, पर ये तो पहुंचे नहीं है, तो कहना पड़ेगा। सच है, क्योंकि हमने जो गाना देख रहे थे, उसमें तो ये फंस गया। अभी हम ये ना करते, एक एनवायरनमेंट बना देते, तो वहां पे कुछ नहीं आने वाला है। गंदगी कैसा है, गंदगी की जगह पे अगर देखेंगे तो ही समझ में आता है। तो टेस्टिंग कहाँ करना है, जहां मन स्थिर नहीं हो सकता, वहां पे करना है कि स्थिरता आई है या नहीं आई है, वो सिचुएशन पे देखना है। समझ में आ गया कि वर्क हो गया है। तो मैंने अश्विन जी को कहा, ब्यूटीफुल भाई, आपने तो कर दिया, कमाल है। अब वो घर में, मैंने आपको कहा था, दुख के पीछे क्यों भागते हो, 1 साल के अंदर वो व्यक्ति अनागामी तक पहुंच गया। अभी बताओ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। उनको पहला शिविर जो हुआ था, तभी ही वो सोतापन बने थे। मुझे वो भी पता था, जब जिस दिन वो मेरे घर आए थे, जब वो बात कर रहे थे, पता था कि हाँ ये यहाँ तक तो पहुंचा है, अच्छी बात है। पर वो सकदागामी नहीं थे, फिर सकदागामी हो गए।
फिर जब ये रविंद्र जी का अनागामी होने का वहाँ पे लेह में हुआ, तो उनको भी लग रहा था मुझे भी कुछ करना है, उन्होंने किया, ये बात है। अब वैसे हर कोई यहाँ बैठा है कर सकता है, पर इतना ही फ़र्क है कि आप हर दम करोगे या इसको आराम से ले लोगे, इतना ही फ़र्क है। तो आप एक सूत्र को पकड़ो, उसी में रह जाओ। चाहे मैं 100 सूत्र की बात करूँ, उसका लेना है, पर जो सूत्र आपको अच्छा लगता है उसी पे रहना है, ठीक है? आराम से करिए, मंगल हो जाएगा, चिंता मत करो। और मन में ये डाउट, शंका उत्पन्न मत करो। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जैसे एक है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में जो विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और एक दिन की जगह पे इसी जन्म में डाल दो, हो जाएगा। और वो हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। जैसे हिरातन आए थे, पुरुषोत्तम आए थे, और ये रितेश जी आए थे, उनके साथ में मृत्युंजय भी आए थे और वीणा जी भी आई थी, तो 5 लोग। तो रितेश जी को मैंने कहा, वो इधर ही है शायद, अगर वो वीडियो में आ सकते तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि ऐसा प्रैक्टिस करो, और तो सारे लोगों को कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रितेश को कहा। मेरा ये था कि जो किरातन है वो 40 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे ये था कि उनको हेल्प हो जाए, उनका बहुत सारा गलत फहमियाँ दूर हो जाए, तो उनको हुआ। पर मैं उतना, ये जो पुरुषोत्तम के टाइम, उनके पास भी उतना नहीं गया, रितेश को थोड़ा बहुत किया। तो मुझे अच्छा लगा कि ये व्यक्ति जो आया है वो थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव वैसा व्यक्ति है, इसका हो जाएगा। तो मैंने यही छेड़ता रहा, सोतापन हो, सोतापन हो, सोतापन हो, देखो। अभी वो अपने रेस्टोरेंट में वही करते रहते हैं, वैसा ही करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम, ऐसा नहीं करना है। उसी पे रहना है, आप जो कुछ भी करते रहो, धम्म पे ही रहना है, तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? इसमें ज़्यादा बकवास नहीं है, बुद्ध धम्म में, सीधी बात है। अगर हम इनको भगवान नहीं करेंगे ना, तो पूरा आ जाएगा। क्योंकि ये हम सारे लोगों को के लिए इन्होंने ये छोड़ के गए हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको वहाँ डाल देंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे कि इनका पूजा करते रहेंगे, ये हमें कुछ देते रहेंगे। नहीं, वैसा तो नहीं है। ये तो अंधश्रद्धा नहीं है, ये अंधभक्ति है। श्रद्धा है ही नहीं है। श्रद्धा जभी आती है, जभी एक्सपीरियंस होता है, अनुभव के बिना। इसलिए बुद्ध बुद्ध भी वही कहते हैं कि अविच्छ वो एक्सपीरियंशियल फेथ है वो थोड़ी है कि हम मानते हैं बुद्ध बड़े हैं। अरे क्या आप सर्टिफिकेट देने वाले को बुद्ध को? आप मानने से या ना मानने से उनका क्या होने वाला? उनका जो होना था हो गया। अभी हमारा टर्न है, हमें जो करना है हमें करना है। हम थोड़ी ये कह सकते कि बुद्ध बड़े हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। आप ये फूल चढ़ाना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। हमें फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला वहां पे। हमें जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर हमें काम भी करना है, चलना भी है। चरण धम्म 15 वो करना है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली फॉलो करो, हो जाएगा।
11 प्लस 4 क्यों नहीं होगा? आपके 4 समाधि का आ गया, तो शील समाधि पन्या तो आना ही चाहिए, उसमें मैथमेटिक्स है वो। शील के बिना समाधि नहीं होती है, समाधि के बिना पन्या नहीं आता। नहीं, हम तो 5 शील। अरे भाई, तुम्हारा 5 शील लेके थोड़ी करेगा, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बच्चों वाला खेल है। पूरा 10 अकुशल निकालो, सब पापस अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। पहले बुद्ध शासन में तो आओ, ये 5 शील लेके क्या करने वाला? पहले शासन में आओ, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाओ भाई। 10 अकुशल ही डिसिप्लिन तोड़ रहा है, तो विनय आ जाए, हम होंगे कामयाब। हर कोई यहाँ बैठा है कामयाब होगा, 100% होगा। इसमें कोई भी गुंजाइश की चीज नहीं है कि शायद, 100% सच में। ठीक है, इसी से खत्म करेंगे आज की। इनका क्वेश्चन ही पूरा मैंने दे दिया, ये पूरा क्या करना है। एक दो और क्वेश्चन है, वो कल लेंगे, फिर देखेंगे महाराहुल। महाराहुल को देखते हैं, इसलिए इसका नाम ही महाराहुलवाद सुत्त है। ठीक है, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्टिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संगा पुण्यं खेतं अनुत्तरो